नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस ने हुंकार भरी थी कि आज विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि अभी तक जो है कांग्रेस के बड़े लीडर जो है कुछ ही यहां पर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश अध्यक्ष, वो हालांकि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये वो मंच बनाया गया है जो 22 गोदाम सर्किल के पास है। बड़ा सा बैनर यहाँ पर लगाया गया जिस पर साफ तौर पर लिखा गया था कि विधानसभा का घेराव करेंगे। घेराव की बात कही गई है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनको विधानसभा के आसपास पहुंचने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक थोड़ा सा विषय संशय का बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, तमाम लीडर्स हैं, वो जो है कोशिश कर रहे हैं एक बार यहाँ पर सभी की वार्ता हो, उसके बाद जो है विधानसभा की तरफ कूच करने की बात कही जा रही है। खैर वो फिलहाल बात का विषय है, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों की भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बैनर में पीछे देख सकते हैं विधानसभा घेराव का। कई जो है बड़े नेता यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी वो क्या कुछ कहते हैं। कूच की बात कही जा रही है, कूच कितना सफल होता है, बातें कितनी सफल होती है, क्या जो उन्होंने कहा है मंत्री अविनाश गहलोत का दादी कहना गलत है। मंत्री अविनाश गहलोत से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, तो कितना वो इस्तीफा देते हैं, खैर वो देखने का विषय। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक एक करके बात करेंगे। क्या लगता है कि अविनाश गहलोत इस्तीफा देंगे? अविनाश जी गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए और जो हमारे देश के इंदिरा गांधी के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं उनके खिलाफ उनको अपने नेतृत्व की इस्तीफा देना चाहिए। और ये भजन सरकार जो मनमानी कर रही है, जो हमारे 6 विधायकों को विधानसभा से निकाला, उसके लिए पुरजोर निंदा करते हैं और हम इनके लिए संघर्ष करेंगे। और आज ये विधानसभा का घेराव करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है विधानसभा की तरफ कूच करने की बात कही जा रही है, कूच कितना सफल होगा? मैडम, हम जहाँ तक है कि हमारा सफल प्रोग्राम कार्यक्रम रहेगा ये, और हम भाजपा को ये दिखा देंगे। हमारा धरना आंदोलन इसलिए हुआ है कि हम ये जो तानाशाही सरकार है, दूसरे का सम्मान नहीं करती। एक पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो उस टाइम पे उसने देश को क्या नहीं दिया, उन्होंने यहाँ से, अब आज देखो आप अमेरिका में इन मोदी साहब की क्या हालत हुई थी, वहाँ पे उन्होंने अमेरिका को लताड़ दिया उस टाइम पे, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से खिलाफ कर दिया। वो इंदिरा गांधी खिलाफ इस तरह का अमर्यादित शब्द बोल रहे हैं। ये बीजेपी की शर्मनाक वो है बोलना। हम ये सोचते हैं कि कोई भी लीडर हो सम्मानजनक पूरा बोलना चाहिए। तो पार्टी की गलत उस पर नीतियों के खिलाफ हमारा आंदोलन सफल होगा और हम करके रहेंगे इसको। दादी कहना गलत है क्या किसी को? दादी कहना गलत है किसी को? नहीं, दादी कहना किसी सीनियर लीडर के लिए किसी तरह की टिप्पणी टिप्पणी है ये तो देखो, हो बैठा हो तो अलग है, एक दिवंगत आत्मा को दादी कहना, ये तो उसका उपवास हुआ ना। कैसे भाव थे अविनाश गहलोत? भाव क्या थे? बोलने का तरीका, एक नमस्कार करने का, मैं आपसे नमस्कार करूं, नमस्कार साहब, और एक बोलो नमस्कार, तो भाव है उनका। भाव गलत तरीके का था उनका बोलने का। जो बीजेपी वालों के भाव खराब है, कांग्रेस के बिल्कुल भाव खराब है बोलने का, उनका लहजा खराब है। लहजे से पता लग जाता है आदमी का क्या बोलना चाह रहा है। ये दादी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उस शब्द का इस्तेमाल करो, लेकिन वो शब्द जिनका बोलने का तरीका था वो गलत है, वो सम्मानीय शब्द नहीं है। और वो उनके लिए हमें दिखा देंगे कि गलत को गलत ही कहेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सही का साथ देती है। क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा सही का साथ देती है, कांग्रेस के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि जो अनगलत बयान दिए जा रहे हैं। और आज तक आप ये देखिए, मैं एक मीडिया से भी दरखास्त करता हूँ कि वो सच्चाई को ही रखे। सच आपकी बात बिल्कुल आगे जाए। हमारा ये निवेदन है कि आप जो इन्होंने काम किए चलो उनको गिनाओ, परंतु भारतवर्ष के अंदर वो कह रहे हैं अभी 70 साल में कुछ नहीं हुआ। एक तरफ जो 2 देश आज़ाद हुए, एक तो बर्बाद हो रहा है पाकिस्तान, और एक तरफ सुदृढ़ हो रहा है, तो ये क्या कांग्रेस की देन नहीं है? और मीडिया भी यही गिनता है कि ये जो है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसलिए मेरी आपसे बार बार हाथ जोड़ के आप बता दो ना, आप बताओ ना कांग्रेस ने जो किया, आप बता दो कांग्रेस ने जो किया क्या किया नहीं किया? मीडिया अगर गलत दिखा रहा है तो आप बता दीजिए। आजादी के बाद क्या था हिंदुस्तान के अंदर? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को किसने डेवलप किया है? ये आज एक एयरपोर्ट को बना के उसको 1000 गुना गिरा रहे हैं, और जबकि सैकड़ों एयरपोर्ट बनाए हैं कांग्रेस ने 70 साल में। आप ये देखो किसकी बेइज्जती संपत्ति
संपत्ति गवर्नमेंट इसकी बेच दी भारतीय गवर्नमेंट की। BSNL को सारी ज़मीन बेच दी मोदी ने, सारी ज़मीन बेच खाई। और ये देखो आप 15 लाख करोड़ रुपए उनके अडानी के बैंक से वो जमा करा दिया, सेटल्ड कर दिया 500 करोड़ में। आप ये देखो आप कितना मतलब ये सिस्टम चल रहा है कि आप एक 10,000 का कोई लोन बकाया हो जाए तो उसकी कुर्की हो जाती है, उसका खेत नीलाम हो जाता है, और वो 15 लाख करोड़ के गायब कर रहा है, उसको गवर्नमेंट वो करिए, उसके लिए सेटलमेंट करिए 500 करोड़ में। तो मैडम हम तो आपके समाचार के चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो गलत है उसको उठाओ और मीडिया पारदर्शिता में आवे। मीडिया चौथा स्तंभ है, ये यहाँ से और कल के जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे आपने लिख रखा है ओछी जुबान भाजपा की पहचान, कौन सी ओछी जुबान? देखिए, हर समय भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को देख लीजिए, राहुल गांधी से लेकर स्वर्गीय पंडित नेहरू तक इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन इनका एक मकसद है कि जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, देश पर बढ़ता कर्ज है, किसानों का आंदोलन है, फसल के रेट नहीं है, अब हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ की तमाम फसलें ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहली बार आज़ाद भारत के इतिहास में जनवरी के अंदर पानी बंद किया गया है। पूरा किसान वर्ग है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये तमाम मुद्दे विधानसभा में ना उठाए जाए, इसलिए ऐसे बयान देकर जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाया जा रहा है निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता गली गली गांव ढाणियों तक इस पर्ची सरकार के विरोध में उतरेगा। बजट के अंदर राजस्थान को इस समय कुछ नहीं मिला। अशोक जी गहलोत की यदि जो योजनाएं थी उनको आप जारी रख दीजिए, बंद मत कीजिए, और की नहीं जरूरत है हमें। गहलोत साहब ने इतनी योजनाएं दी थी कि वो कोई बाकी नहीं छोड़ा था, उनको बंद किया जा रहा है। निश्चित रूप से राजस्थान इस समय ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे बबर शेर सड़क पर संघर्ष करेंगे, पर्ची सरकार का डटकर विरोध करेंगे। हाल आपके बताइए, आपके क्या हाल है? उनके तो चलिए बढ़िया ही होंगे। मैडम, आपने ये सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। ये सवाल पूछने की हिम्मत अगर आज भी आप में आई है तो ये लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। ये लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पहली बात, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी बिल ला करके महिलाओं के सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश को तरक्की के शिखर पर पहुँचाया है। चूँकि आज मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये नहीं है, आज मुद्दा अविनाश गहलोत जी ने जिस प्रकार से देश की दादी माँ को बुरे शब्दों का प्रयोग किया, हम उसकी निंदा करते हैं। और वो लेडी, वो आयरन लेडी जिसने ये कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा, और ये कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए। बांग्लादेश को अलग करके पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम उस आयरन लेडी ने किया। तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि आप उस आयरन लेडी की अनुयायी हो, आप महिला हो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी जो है क्रोध नजर आ रहा है। सतवीर चौधरी के साथ क्या देख सकते हैं कि यूथ है ये, खैर कोई बात नहीं, यूथ की आवाज बनकर काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। यूथ में काफी क्रोध नजर आ रहा है, क्रोध देखने को मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि लोग भारी भीड़ के साथ, भारी तादाद के साथ आ रहे हैं। रवि मेरे साथ है। रवि, क्यों आए हो? सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी, सर पे गमछा बांध रखा है, डोटासरा जी का गमछा, आज तो आपने बांध लिया, क्यों आए हो यहाँ? ये स्वाभिमान है, ये अभिमान है हमारा गमछा जो डोटासरा जी के साथ सदन में हुआ। हमने सीधे सीधे से सवाल पूछे जिनका सवाल का जवाब ना देकर हमारे विधायकों को अमर्यादित शब्दों के साथ नवाजा गया। आप देख सकते हैं भारत रत्न, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को लेकर जिस प्रकार से अविनाश गहलोत ने टीका टिप्पणी की। हमारा मेन उद्देश्य था उनसे सवालों का जवाब जानना। लेकिन आप देखिए, हमने मांग की उनसे माफ़ी की, माफ़ी ना मांगते हुए हमारे 6 विधायकों का निलंबन कर दिया। आज उसी के विरोध प्रदर्शन के अंदर उनको हम घुटनों के बल टिकाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आपने जैसा कहा कि सिर पर तौलिया बांधा है, ये आर पार की लड़ाई का प्रतीक है। हम कफन बांध के घर से निकले, या तो वो माफ़ी मांगेंगे या हम लोग उनको झुकाकर मानेंगे। रवि जी, दादी कहना गलत है क्या किसी को? दादी आपके घर में भी होगी, मेरे घर में भी है, तो दादी को दादी कहना गलत है क्या? दादी कहना गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से या जिस उद्देश्य को, लक्ष्य को टारगेट करके बोला गया, उनका कहने का औचित्य क्या था वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वो किस तरीके से हमें एक प्रतीक दिखा रहे थे, उसी के विरोध में हम यहाँ पर, दादी वो देश की वो महान हस्ती है जिनको पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है। दादी कहना हमारे लिए गलत नहीं था, लेकिन उनका कहने का लहजा जो था वो हमारे ऊपर कटाक्ष था, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं। यूथ काफ़ी भारी तादाद में आज यहाँ पर आया है। जी, यूथ ही नहीं, NSUI, युवा कांग्रेस, सेवा दल, यंग ब्रिगेड सभी आज पूरी ताकत के साथ यहाँ पर है। क्योंकि
इन तानाशाहों को इनकी औकात दिखाने के लिए हमें धरातल पर आकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम आज एकजुट होकर यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। जी, क्या नतीजा निकलेगा? क्या लग रहा है आपको विधानसभा गुंजायमान होगी आज? आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे पूर्व भी हमारे एक विधायक का निलंबन किया था, मुकेश भाकर जी का उन्होंने निलंबन किया था और उसका परिणाम ये रहा कि हम घुटनों के बल लेकर आए और उनका निलंबन वापस हुआ। 6 महीने के लिए उनको निलंबित किया गया था। और आज देखिएगा, आज का जो आप इससे पूर्व भी देख सकते हैं कि किस प्रकार गतिरोध को रोकने के लिए उनके मंत्री जा जाकर हमारे नेताओं से बातचीत कर रहे थे, लेकिन हमारे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि इस्तीफा दो और माफ़ी मांगो। आज अगर इसके परिणाम आ जाना सुनिश्चित अगर नहीं आता है तो हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको इन मंत्रियों के घरों में घुसकर इनकी धुलाई करते हुए दिखाई देंगे। अविनाश गहलोत जी तो कह रहे हैं अगर गलती है तो माफ़ी मांगी जा सकती है। तो माफ़ी मांगो ना, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या होता है, उन्होंने गलत किया है, माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर नैतिकता बची हुई है, अगर उनमें शर्म है तो माफ़ी के साथ साथ अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आया? मैं भवानी शंकर शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, विधानसभा नगर जिला भरतपुर से पधारा हूँ। आज हम अविनाश गहलोत ने जिस प्रकार विधानसभा में देश की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के बारे में जो टिप्पणी की है, उसको लेकर के आज पूरी कांग्रेस आज उनको आईना दिखाने आई है कि बड़े लोगों के बीच में और उनके मान सम्मान में किस प्रकार की टिप्पणी की जाती है, इसका कांग्रेस विरोध करती है। आईना दिखाने की बात कर रहे हैं ब्लॉक अध्यक्ष साहब, आईना दिख जाएगा? आईना दिखेगा। हम सभी कांग्रेस जन एकजुट हैं, चाहे कोई सी भी संगठन हो, चाहे हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने विधानसभा के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं। यही हमारा हुआ है। आपने तो पहले ही झंडे लपेट लिए हैं, अभी तो नतीजा नहीं आया, आपने तो झंडे लपेट लिए। यूथ वाले हैं। हाथ तो इस पे कांग्रेस का ही है। हाँ, कांग्रेस का मैडम। लपेटा क्यों है आप लोगों ने? तो आप लोग देख सकते हैं। आप आइए, बताइए क्या कहेंगे आज के लिए? क्या लग रहा है कि विधानसभा में कितनी आपकी आवाज आगे जाएगी? आवाज़ हमारी पूरी आगे जाएगी। गहलोत साहब ने गलत भाषा का उपयोग किया है। दादी कहना, वो आपकी दादी क्या होता है? दादी सबकी होती है। वो ये कहते हैं कि हमारी दादी, उन्होंने कहा आपकी दादी। ये दादी कहना बहुत गलत कहा उन्होंने। उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनकी सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लाला राम बलेश्वर, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। बताइए क्या कहना है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थी पहले, वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में शब्द बोलने पर आज को समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये शब्द बोलना, एक जो भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ बोलना किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता है। ये बीजेपी वाले ऐसे शब्द बोलते हैं और विधानसभा में ये या तो माफ़ी मांगे, इन शब्दों को हटाया जाए, अन्यथा विधानसभा घेराव किया जाएगा। गहलोत साहब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये कोई परंपरा नहीं विधानसभा के अंदर जो शब्द बोलना उनके मर्यादा की बात नहीं। ऐसे बोलने से होता नहीं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुकाबला करेंगे हम कांग्रेस कार्यकर्ता और उनको आखिरी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम संघर्ष करते हैं। क्या कहना है? क्या लग रहा है? क्या नतीजा निकलेगा इस विरोध प्रदर्शन का? नतीजा ये निकलेगा कि आज जिस हिसाब से बड़ी भारी संख्या के अंदर कांग्रेस जन उमड़े हैं और इनका आक्रोश है कि विधानसभा के अंदर आवाज़ दबाई जा रही है। जो प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आयरन लेडी के नाम से जो फेमस थी, उसको एक दादी जी की संज्ञा दी जा रही है। उसके पद और गरिमा का अपमान किया जा रहा है। इसके लिए आज हम ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इनकी आंखें खोल के रख देंगे। इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अविनाश गहलोत जी को। आंखें बंद है क्या इनकी? अभी इनकी आंखें बंद है। सत्ता के मद में पागल हैं। इनको अहंकार आ गया है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज राजस्थान की स्थिति ये है कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो राजस्थान से भाजपा पूर्ण रूप से साफ होगी। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। तो आप लोग देख सकते हैं कि विधानसभा घेराव की बात कही गई थी। मैं एक बार वापस आपको दिखा देती हूँ भीड़ किस तरीके से यहाँ पर है। थोड़ा आगे कैमरा सहयोगी को कहूँगी जरा आगे आइए। ये वो पंडाल बनाया गया है जहाँ पर तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स है, छोटे लीडर्स है, तमाम कांग्रेसी यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं सभी का यही आगाज है कि आज विधानसभा को गुंजायमान कर देंगे, विधानसभा को उठाने की बात कही जा रही है। तो तमाम जो लीडर्स है क्या कहेंगे कि
क्या लगता है? हम तानाशाही सरकार के खिलाफ आज धरना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये सरकार जब से आई है तानाशाही पे उतर आई है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आपस में भाईचारा खत्म कर रही है। इनको जनता के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, वो सिवाय आपस में लड़ाने के। ये सरकार जब से आई है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आपस में भाईचारा खत्म हुआ है। मीडिया पे कब्जा कर लिया है। ये लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सबको हक है, लेकिन किसी को आने नहीं दे रहे। हमारे पे तो नहीं किया है, मुझ पे तो नहीं किया। हम विधानसभा की तरफ नहीं जाने दे रहे। लेकिन हम यहाँ आपकी बात सुनने आए हैं। हमें एड्रेस दिया था 22 गोदाम सहकार भवन का, वहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया। ये लोकतंत्र थोड़ी है। हम कोई उग्रवादी हैं, हम कोई राष्ट्र विरोधी हैं। हम आम आदमी हैं। मैं 72 साल की उम्र में आया हूँ इस तानाशाही का विरोध करने के लिए। मेरे स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन दिल में तकलीफ है कि लोग लोकतंत्र को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, देश को टुकड़े करने की षड्यंत्र है। इसका शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं विरोध की बात कही जा रही है। मैं एक बार पीछे होंगी, वापस से पीछे होके कहूँगी कैमरा सहयोगी को, हाँ क्या कहेंगे? आज जो ये भाजपा सरकार है वो किसान, मजदूर और नौजवान इस सरकार में दुखी है, और ये सरकार तानाशाही कर रही है। जैसे हमारे महापुरुष का अपमान हो, और ये भजनलाल सरकार जो पर्ची की सरकार है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे चुके हैं, और इनके मंत्री आयरन लेडी जो इंदिरा जी ने इस देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम किया, उनका अपमान कर रहे हैं। युवा नौजवान किसान इस अपमान को सहन नहीं करेगा। आज जयपुर की गली गली दीवारें बोल रही है कि ये अपमान यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा, और हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवान युवा मजदूर की बात हो, कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, उठाती रहेगी। चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर किसी भी पटल पे अपनी बात मुखरता से रखेंगे। इस ताना सरकार के सामने न हम लाठियों से डरने वाले हैं, न गोलियों से डरने वाले हैं, न जेल से डरने वाले हैं। हम तो आपके माध्यम से इस सरकार को यही कहना चाहेंगे कि समय रहते किसान, मजदूर, नौजवान की बात करें, उनको रोज़गार की बात करें, वरना नौजवान ना तो जेल से डरता है, ना आपकी तानाशाही से डरता है। हम इसी मुद्दे को लेके आज एकजुट हुए। बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं कि तमाम जो नेता मंत्री है, हम उनका आने का दौर चल रहा है। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकलेगा इसका? बिल्कुल नतीजा निकलेगा, 100% निकलेगा। देश की महान नेता इंदिरा गांधी के लिए जो विपक्षी दल अपने विचार रखते हैं, वो अपने विचारों को अपनी भाषा में, जो संसदीय भाषा का इस्तेमाल करके देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से आज इंदिरा गांधी देश की नहीं अपितु पूरे विश्व की एक जानी मानी हस्ती थी। उन्होंने देश के लिए क्या किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इन चीज़ों को बोलकर अपनों को, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को बोलकर मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है। ऐसे शब्द बोलकर आने वाले समय में देश की जनता इनको बता देगी कि देश इंदिरा जी जो कांग्रेस की दादी नहीं, पूरे देश की दादी थी, और निश्चित रूप से उनके लिए सम्मान बरकरार रहना चाहिए, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं। दादी कहना गलत है क्या? जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित और आयरन लेडी, जिसने इस राष्ट्र को बचाने के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े के, उनका जो आज अपमान भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के द्वारा किया गया, उनको जल्दी से जल्दी भगवान सद्बुद्धि दे, उनको क्षमा मांगना चाहिए, और उनका अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। इंदिरा गांधी का अपमान लोग देख सकते हैं। सद्बुद्धि की बात कही जा रही है, क्या अविनाश गहलोत जी को सद्बुद्धि नहीं है? देखिए, सद्बुद्धि होती तो ये राजस्थान की जनता और कांग्रेस के लोग क्यों परेशान होते, और हम यही चाहते कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे कि जो इस तरीके के पूरे देश को और प्रदेश को बनाने में जिनका बड़ा योगदान रहा हो, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी हो, इस पार्टी को, इस देश को खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा हो, और उस तरीके की भाषा की भद्रतर टिप्पणी करना बड़ी अफसोसनीय बात है, पूरे देश के लिए कलंकित बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो अविनाश जी गहलोत के खिलाफ, जो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करी है, घोर निंदनीय है। हम यही चाहेंगे उनसे कि वो माफ़ी मांगे। महिलाएं हैं
मेरे साथ महिलाओं से भी जानते हैं। जिस तरीके से अविनाश गहलोत ने एक टिप्पणी की थी इंदिरा गांधी को लेकर, कांग्रेस में खासा नाराजगी नजर देखने को मिल रही है। हिना जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये पर्ची नेता ने कहा है हमारी इंदिरा गांधी जी का, ये हम नहीं सहेंगे अपमान। पूरे राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन होगा और इसकी ईंट से ईंट बजाएंगे बीजेपी की। इंदिरा जी का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, पोस्टर सभी के हाथों में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग है आप लोगों की? मांग यह है, इंदिरा जी का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा किसी प्रकार से भी, और ईंट से ईंट बजा देंगे। और किसी प्रकार का कोई अपमान अगर कोई करेगा तो उसको ईंट का जवाब, उसका पत्थर से जवाब अपन देंगे। आप लोगों ने कहा विधानसभा को आज उठा देंगे, कैसे उठाएंगे? विधानसभा को उठाएंगे। अब अभी हमारे बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, बड़े जो नेता हैं वो आ रहे हैं, उनके सामने सब सारी चीज़ों को रखेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। अम्मा आप क्यों आई हो? आपको पता आप क्यों आई हो? बिल्कुल पता है मेरे को। बताइए। इन्होंने अपशब्द बोले थे इंदिरा जी के लिए, उसके विरोध में हम आए हैं और आज विधानसभा का घेराव करेंगे। क्या लगता है क्या करेंगे बीजेपी वाले? अविनाश जी को मंत्री पद से हटा देंगे? रोज का काम है, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आया वो बोल देते हैं। वो भी एक महिला है, उनकी भी एक गरिमा है, वो प्रधानमंत्री थी और सर्वज्ञ है। किसी दादी कहना गलत है? दादी कहना गलत है किसी को? दादी तो गलत नहीं है, लेकिन दादी किस वे में कह रहे हो वो गलत है। ऐसे दादी कहना तो गलत नहीं है, लेकिन सोच देखो उनकी सोच कैसी है। इन्हीं के साथ नहीं, हर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना। क्या कुछ कहेंगे? दादी जी कहना गलत नहीं है, लेकिन एक पार्टी के लिए कांग्रेस की दादी जी तो क्या बीजेपी की दादी जी नहीं लगती है वो? इस तरीके से फिर दादी सबकी दादी होती है। इंदिरा जी के ये शब्द जो कहे गए हैं, ये बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से एक आम पार्टी के लिए बनाया, दादी जी कांग्रेस पार्टी की दादी जी के, इंदिरा जी हमारी सम्माननीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। और भारत देश इस तरीके का सम्मान, अगर अपमान किया जाएगा किसी महिला का, जो हमारी देश की राष्ट्रपति थी, महिला प्रधानमंत्री थी, तो इस तरीके का अपमान नहीं सहेगा। आपको दिखा देते हैं कि तमाम जो नेता है उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। आने का आगे लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो है देखिए कांग्रेस की हुंकार है, बड़ी बड़ी तख्तियां लोगों के हाथ में है, वकील यहाँ पे हैं, काफी सारे भारी तादाद में वकील यहाँ पर हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है आज। क्या लग रहा है आपको कि कितना विधानसभा गूंजेगी, विधानसभा कितनी ऊपर उठेगी आज? विधानसभा चलेगी नहीं जब तक निलंबन नहीं होगा बर्खास्त विधायकों का, तब तक विधानसभा नहीं चलेगी। और हमारे पूरे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वकील, हमारी समुदाय पूरा यहाँ पर है, पूरा विधानसभा कूच करेगा और ईंट से ईंट बजा देगा सरकार की जो है। और कितना भी सरकार रोक ले, कितना भी प्रशासन लगा दे, बस ये सैलाब पानी की तरह बिल्कुल पहुँचेगा वहाँ पर। हमको झुका सके वो बीजेपी में दम नहीं। बीजेपी हमसे चलती है, हम बीजेपी से नहीं। एक बार पुलिस अरे चलती है वो तो करती है। अब आप शब्द जो बोलते हैं ना, आप शब्द जो बोले जाते हैं ना, वो डाउन करने के लिए। वकील साहब, दादी कहना गलत है क्या? क्या दादी कहना गलत है क्या? दादी क्या, जो शब्द बोले जाते हैं ना, वो मर्यादा में रह के बोले जाते हैं। हम भी उनके नेताओं का अपमान करते हैं। अरे कहेगा मोदी, मोदी कहेगा, अरे कहेगा। बताओ किसी का कोई नहीं है। अगर इंदिरा जी हमारी दादी हैं तो मोदी बीजेपी वालों का बाप है। सब डीएनए चेक करा लो, मोदी का डीएनए निकलेगा सबके। हमारे लिए क्यों बोला इसे? हम अपमान नहीं सहेंगे। वालों में सब में मोदी जी का डीएनए। और क्या, जब हमारे इंदिरा गांधी जी को दादी बना दिया तो मोदी उनका बाप है सबका। दादी कहना गलत है क्या? नहीं कह सकते दादी, भरी सभा में नहीं कह सकते। दादी कहना कहाँ गलत है? गलत है, हमारे लिए तो अपमान है वो। दादी कहना अपमान है, मतलब घर में हमारी दादी है तो हम दादी नहीं कहें? दादी कहते हैं, लेकिन भरी सभा में ऐसे अपशब्द बोलते हैं। वो क्या बोलने का मैनर्स है उनको? पर्ची सरकार को क्या नॉलेज है? कोई नॉलेज तो है नहीं उनको, क्या जाने वो। तो ये देख सकते हैं, कह रहे हैं पर्ची सरकार को क्या नॉलेज है? क्या लगता है, पर्ची सरकार को नॉलेज नहीं है? बोलने का तो कम से कम सेंस होना चाहिए। जो भी बोल रहे हैं उनको गलत नहीं बोलना चाहिए, जो भी है सोच समझ के बोलना चाहिए। हर बंदे की एक रिस्पेक्ट होती है और इंदिरा गांधी तो हमारी आदरणीय है, तो इस वजह से उनको गलत बोलना जो भी गलत है मेरे हिसाब से। दादी कहना गलत है क्या? दादी कहना गलत नहीं है, लेकिन वो किस वे में कहा गया ये गलत है। वकील साहब पीछे क्या आ गया? ये दादी कहना गलत है? बिल्कुल मैडम, भरे मंच पर बोलना बिल्कुल गलत है। अगर हम बोले सबके सामने विधानसभा में, संसद के अंदर कि मोदी तुम्हारा बाप है, तो उन्हें कितना अपमान लगेगा, कितना बुरा लगेगा। एक हर चीज़ की मर्यादा होती है, एक समय होता है।
तो जिस तरीके से जिस मंच पे जो कहा गया ना, बिल्कुल अपमानपूर्वक कहा गया है। इससे सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सभी नाराज हैं और आज हम विधानसभा का घेराव करेंगे और बिल्कुल मर्यादित रूप से करेंगे। पुलिस चाहे कितना भी रोके, हम प्रयास करेंगे पूरा के विधानसभा को आज घेरें। चलिए, बहुत शुक्रिया। शीशराम गुर्जर जी मेरे साथ हैं। शीशराम जी, क्या लग रहा है, क्या नतीजा निकलेगा इसका? जो विधानसभा में जो निलंबित विधायक हुए हैं उनका ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए कांग्रेस एकजुट है और हम बड़े आंदोलन करेंगे और भाजपा सरकार की जो तानाशाही है उसको नीचा दिखाएंगे। लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है। कांग्रेस जो अपने जो वजूदू की लड़ाई लड़ रही है। दादी कहना गलत है क्या किसी को? दादी कहना गलत नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाप है, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताओ आप। कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाप है? बिल्कुल हम कहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी तुम्हारा बाप है। अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? शुक्रिया। मुकेश चौधरी जी मेरे साथ है। चौधरी साहब, क्या लग रहा है? तिवारी साहब बोल रहे हैं कि विधानसभा को उठा देंगे, लग रहा है? निश्चित रूप से उठा देंगे। ये जो अपमान हुआ है, ऐसी ओछी बातें जो कर रहे हैं वो किसी भी एंगल से बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे समाज, पूरे देश की आवाज़ है और निश्चित रूप से हमें जो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाइयाँ करनी पड़े वो भी करेंगे, कुछ करेंगे, निश्चित रूप से कुछ करेंगे। ये पुलिस के बैरिकेड हमें नहीं रोक सकते। ये पूरे भारतवासियों की आवाज़ है। तो दादी कहना गलत है? हाँ, दादी कहना गलत है, क्योंकि जिस पद पे बैठे हैं वहाँ पे उस एंगल से आप नॉर्मली कह रहे हो वो एक अलग बात होती है। आप विधानसभा के पटल पे बोल रहे हो ये चीजें, तो वहाँ वो एक भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए, तमाम नेता कह लीजिए, यहाँ पर एकजुट हुए हैं और सभी का कहीं ना कहीं आह्वान है कि मंत्री अविनाश गहलोत ने जिस तरीके से टिप्पणी की है इंदिरा गांधी को लेकर, इनका कहना कि अपमानजनक शब्द कहे गए हैं, जो इस तरीके से उन्होंने दादी को डिफाइन किया है, दादी शब्द का प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं कि दादी सबकी होती है, लेकिन जिस तरीके से उनके उच्चारण थे, जिस तरीके से वो कह रहे थे, कहीं ना कहीं उसे गलत कहा गया है। तो ये सभी ने आह्वान किया है कि अगर मंत्री अविनाश गहलोत जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। उसी विरोध प्रदर्शन को लेकर तमाम जो कांग्रेस के आला अधिकारी हैं, आला जो नेता है, वो यहाँ पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं सभी इसी आह्वान के साथ यहाँ पर हैं कि आज विधानसभा को गुंजायमान किया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है कुछ समय के लिए, लेकिन अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जिस तरीके से वो विरोध जता रहे हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी इस इफेक्ट के साथ माफ़ी मांगने की जो बात कही जा रही है कि मंत्री अविनाश गहलोत माफ़ी मांगे, तो क्या देखने का विषय होगा कि माफ़ी मांगी जाती है कि नहीं मांगी जाती। खैर, ये जो सवाल है अभी संशय के बने हुए हैं। विषय जो है अभी छोड़ा जा रहा है कि क्या अविनाश गहलोत जो है माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। अभी फ़िलहाल की मैं छोटी सी अपडेट आपको दे देती हूँ। तमाम बड़े अधिकारी हैं, नेता प्रतिपक्ष हो, गोविंद सिंह डोटासरा कह लीजिए, टीकाराम जूली कह लीजिए, तमाम जो नेता हैं वो उनका पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। तमाम नेताओं से हमने बात भी करने की कोशिश की थी। खैर, आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारा समाचार पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।